बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाली अपेक्स कमेटी के इजलास के बारे में, जो हर एतबार से बहुत ज़्यादा अहम इजलास बताया जा रहा है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की, जबकि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर समेत सूबाई काबीना के मुतअद्दिद वज़ीर भी इजलास में शरीक थे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन समेत सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत वसाइल की चोरी और मुआशी नुकसानात रोकने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कोशिशें जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी सतह पर किसी भी किस्म की कार्रवाई में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के साथ सिंध की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की और वहाँ गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़म को दोहराया। ISPR ने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पाक चीन इक्तसादी राहदारी यानी सीपेक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास के हवाले से ये भी खबर है कि इजलास के दौरान कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के मामले को भी ज़ेर बहस लाया गया और शुरा ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली और गैर मुल्की करेंसी की रेगुलेशन के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया। जी नाजरीन, ISPR के मुताबिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और इकदामात पर पेशरफ्त पर भी इजलास में बहस की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमती महकमे वसाइल की चोरी और मुआशी नुकसानात रोकने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, क्योंकि इन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है। जब इन बुनियादी मामलात पर गौर करके हिकमत अमली तैयार की जाएगी और इस पर जुर्रतमंदाना तरीके से अमल नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक सूरत हाल को बेहतर बनाने में दुश्वारियाँ मौजूद रहेंगी। आर्मी चीफ ने ज़बरदस्त इक़दामात के असरात के लिए मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि बाहमी ताउन के बगैर माफियाज के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। ISPR ने कहा कि अपेक्स कमेटी के इजलास में शुरा ने इस बात का अदा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहें। याद रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता माह इसी तरह अपेक्स कमेटी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी हुआ था और मज़कूरा इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सूबों को यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान को मुआशी नुकसानात और बहरानों से हर कीमत पर निकाला जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इस मौके पर इस अज़म का इज़हार भी किया गया था कि पाकिस्तान के दुश्मनों का हर माज पर डट कर मुकाबला किया जाएगा और इन्हें शिकस्त फाश से दोचार होना पड़ेगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जनरल आसिम मुनीर ने अगस्त में निगरान हुकूमत को यकीन दिलाया था कि मुआशी बहाली, मुल्क को तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसी के तसलसल में पाक फौज मुकम्मल और हर मुमकिन ताउन करेगी। जी नाजरीन, गुज़िश्ता एक माह में 3 सूबों में एपेक्स कमेटियों के इजलास मुनक्किद हो चुके हैं और तमाम इजलासों में मुल्क की अस्करी क़यादत की तरफ से इस ही अज़म का आदा किया गया है कि मुल्क को हर कीमत पर मुआशी व इक्तसादी बहरानों से निकाला जाएगा और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही रहेगी और किसी भी सतह पर कानून छिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने से हर गिज़ गुरेज नहीं किया जाएगा। कानून छिकन चाहे फोर्सेस का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन कानून छकनी और गैर कानूनी इक़दामात पर उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि अस्करी क़यादत खुद अस्करी हलकों में भी एहतसाब की महज बात नहीं कर रही, बल्कि एहतसाब होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ही हो रहा है कि मुल्क में स्मगलिंग रोकने के लिए न बल्कि ख़त्म करने की बात की गई है और इस सिलसिले में मुल्क के बॉर्डर्स पर मौजूद जवानों और अफसरान को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है। अफगानी स्मगलरों, ख़ास तौर पर डॉलर की स्मगलिंग और गोल्ड की स्मगलिंग में मुलविस अफगानियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है, जिसकी वजह से बेकाबू डॉलर अब काबू में आता दिखाई दे रहा है। ये रियासत और मौजूदा आर्मी चीफ की बहुत बड़ी कामयाबी है, जबकि मुल्क में मौजूद गैर मुल्की तारकीन वतन, ख़ास तौर पर अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन भी एपेक्स कमेटी के इजलासों का ही नतीजा है।
ऐसा महसूस होता है कि जैसे मौजूदा अस्करी क़यादत ने यह तय कर लिया है कि मुल्क के कोने कोने में रियासत की रिट कायम करनी है और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझना है। जी नाज़रीन, अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन और उनकी पाकिस्तान से बेदखली को तालिबान की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि इस मामले में आलमी सतह पर भी पाकिस्तान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की इस पॉलिसी पर अफगान हुकूमत ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से मुल्क बदर करने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए उसे गैर मुनसफाना फैसला करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने काबुल में पुलिस अकेडमी की 14वीं ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के 31 अक्टूबर तक अफगान महाजरीन को मुल्क बदर करने के फैसले की मजम्मत करते हुए उसे गैर मुनसफाना फैसला करार दिया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि इस फैसले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क में अफगान महाजरीन के खिलाफ बकौल उनके पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद करें। अहम बात यह है कि मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले अफगान सरमायाकारों से भी मुतालबा किया कि वो सरमायाकारी बंद करें और अपने असासे अफगानिस्तान की खुद कफालत के लिए इस्तेमाल करें। याद रहे कि रियासत पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल ये ऐलान किया था कि मुल्क में दहशतगर्दी में मुलविस और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की जायदादें जब्त करके इन्हें पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने भी पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन को अपनी सरजमीन से बेदखल करने के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि यह फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आदाब के खिलाफ है, लेकिन आलमी दबाव और अफगान हुकूमत की धमकियों के बावजूद रियासत पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए पूरे कद के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और यही अज़म गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास में एक मरतबा फिर नज़र आया है। ख्याल रहे कि ये सब कुछ मुल्क की तारीख में कम ही कम देखने में आया है कि रियासत और हुकूमत हर किस्म के आलमी और अंदरूनी दबाव को मुस्तरद करके सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफादात पर नज़र रखे। मौजूदा आर्मी चीफ ने साबित किया है कि वो हर कीमत पर मुल्क में मुआशी व सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं और उसके लिए वो निगरान हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं और मुल्की व कौमी मफाद के आगे वो किसी भी सतह पर कोई समझौता करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो हर हद जाने के लिए भी तैयार नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह नाज़रीन होना चाहिए। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का मामला हो या मुल्क में डॉलर का बहरान, मुल्क की सरहदों पर से स्मगलिंग रोकने की बात हो या आटा चीनी की किल्लत और गिरां फरोशी के पीछे छुपी माफियाज, सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर हर मास पर यकसू नजर आ रहे हैं और कानून शिकनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क दुश्मन अनासर लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं और उनके कदम उखड़ रहे हैं। इसी तनाजुर में रियासत से अवाम की उम्मीदें बनती जा रही हैं। अब अवाम मौजूदा हुकूमत और रियासत से ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि मुल्क में जारी महंगाई की लहर पर रियासत और हुकूमत कब तक काबू पाएगी और कब मुल्क में खुशहाली और गरीब की भलाई का दौर शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।